हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से वैसे हम भी बहुत अच्छे हैं। सुबह के बज गए हैं 10 और हमारा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है और खाना भी बन गया है, नाश्ता भी बन गया है और सुगु का छुट्टी भी है आज। और साहब जी भी तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और आज का मौसम तो और रोमांटिक है। 2-3 दिन से मौसम खूब अच्छा बन रहा है, बारिश हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। खूब अच्छा लग रहा है सोने में। मतलब पहले था गर्मी में आदमी दिन में भी नहीं सो पाता, रात में भी नहीं सो पाता, लेकिन अब इतना अच्छा लग रहा है, एकदम कंबल वम्बल निकल गया है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा, काम धाम बस मन कर रहा है 2-3 घंटा और सो ले, 2-3 घंटा और सो ले। सुबह तो आँखें नहीं खुल रही है। और बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू जितने लोग हमको सब्सक्राइब किए हैं और वेलकम है उन लोगों का जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब सारा लाइक कमेंट करिए। और आज है 14 तारीख और आज कुछ है भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो और छुट्टी भी है आज, सुबह का भी छुट्टी है, साहब जी का तो नहीं है। और कैसे हैं आप लोग? और आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि कोई सपना था पूरा हो गया हमारी दीदी का। तो बहन की खुशी में तो खुश होना ही चाहिए। तो आज और ज़्यादा हम खुश हैं और बहुत सुबह जल्दी पूजा पाठ किए हैं। और क्या कहते हैं, आज बनेगा कद्दू की सब्ज़ी क्योंकि छोला बनाए हैं। साहब जी को कद्दू बहुत पसंद है, हमको तो उतना नहीं अच्छा लगता है क्योंकि हमको पका वाला अच्छा लगता है और साहब जी को एक कच्चा वाला अच्छा लगता है, कच्चा वाला। तो साहब जी कह रहे हैं थोड़ा सा सब्ज़ी मेरे लिए बना दो सूखी सूखी, तो सोच रहा है छोला के साथ थोड़ा सा इसको भी बना दें क्योंकि हमारे रायबरेली में ऐसे ही खाया जाता है, बिना छिले और कच्चा। और हमारे गोरखपुर में पका पका पीला पीला खाया जाता है। तो अभी बनाएंगे क्योंकि दोपहर में साहब जी इसी को खाएंगे। तो सुग्गू को भी नहलाना है, अभी बर्तन वगैरह धुलना है और कद्दू की सब्ज़ी भी बनानी है। तो कद्दू की सब्ज़ी कैसे बनती है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा और जिसको जिसको खाना है प्लीज़ आ जाइएगा। हम बना के खिला देंगे। जब हम कुंवारे थे ना तो हमको खाना वाना बनाना इतना मतलब नहीं आता था क्योंकि उस समय मम्मी भी थी, मम्मी अभी भी है मेरी। और जैसे कि हम लोग 5 बहनें हैं तो सबसे छोटे थे तो थोड़ा कम हमको काम करने को मिला था। और मेरी भाभी जल्दी आ गई थी तो मेरी भाभी बहुत हेल्प करती थी हमारा, हमको कुछ करने नहीं देती थी, बहुत मतलब हेल्प, ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प था हमारा उनके प्रति, उनका हमारे प्रति। तो हम थोड़ा कम खाना वगैरह बनाते थे। तो मम्मी कहती थी ससुराल में जाएगी तो कैसे खाना बनाएगी, कैसे रहेगी, लेकिन जब हमको सब कुछ आ गया। मम्मी, अगर मम्मी हमारी वीडियो देखती होंगी तो मम्मी देखती क्या है, मतलब मम्मी आती हैं मेरे पास तब भी कहती कितना बदल गई हो तुम, सब कुछ तुमको आ गया है। तो समय के साथ हर लड़कियां सब कुछ सीख जाती हैं। दाल चावल सब्जी रोटी छोड़ के अभी तक मतलब कुआरे में कुछ बनाए नहीं थे जल्दी, लेकिन सब कुछ बना लेते हैं। और सबसे अच्छा वे हो गया कि आदमी यूट्यूब पे देख के जो चीज़ नहीं आता यूट्यूब पे देख के बना लेता है। और हमको मतलब हमारे ससुराल में नॉनवेज कोई नहीं खाता है, ना हमारे हस्बैंड खाते हैं और हम भी पहले खाते थे शादी से पहले और हम भी छोड़ दिए हैं, तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो नॉनवेज का तो टेंशन बिल्कुल नहीं है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। बाकी बनाना क्या रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी। और उसके बाद से कभी कभी हमेशा पनीर नहीं खाते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मसाला डालना पड़ता है और हमारे पति को ये सब चीज़ पसंद नहीं है। पकौड़े वगैरह तो ज़्यादा ही खाते नहीं हैं, कोई त्यौहार पड़ गया तभी बन गया, या तो हमको मन कर दिया या तो सुबह को मन कर दिया तब बनेगा। तो इसलिए ये सब टेंशन नहीं रहता कि ये बनाना वो बनाना, जो बना लो खा लो, सादा सिंपल उच्च विचार। तो खाना होने का टेंशन नहीं रहता। और ना ही हमारे पति को खूब गोल रोटी चाहिए, ना ही खूब पतली रोटी चाहिए, बस रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए। रोटी कैसी भी हो कच्ची नहीं हो और एकदम गरम गरम हो। और हमारे पति बहुत अच्छे हैं, इनको जैसा भी खाना दे दो बस मिर्चा मसाला कम रहे। हमारे घर के सारे फैमिली बहुत अच्छे हैं, हमारे देवर जी हमारे जेठ जी भी बहुत अच्छे हैं लोग,
क्योंकि उन लोगों को खाने में कोई कमी नहीं चाहिए। कमी में ये होता है कि मतलब खाना अपने समझ से तो आदमी हर एक औरत मतलब खाना बनाती है सोच समझ के, बिगड़े ना। तो हमारे घर के लोगों का मतलब हमारे देवर को भी यही है कि मतलब मसाला तेज ना हो और मिर्चा, बाकी खाने में थोड़ा सा फीका भी खाना चल जाएगा, बस मिर्चा मसाला से परहेज करते हैं लोग, क्योंकि हमारे देवर डॉक्टर हैं और डॉक्टर के हिसाब से ही खाना खिलाते हैं। हमारे देवरानी भी बहुत खुश नसीब है कि उसको इतने अच्छे पति मिले, और हम भी बहुत खुश नसीब हैं कि हमको साहब जी मिले हैं। और सच में जब एक आदमी एकदम परफेक्ट मिल जाता है ना, तो औरत को और कुछ नहीं चाहिए होता है। मेरी गरीबी सब सह लेती है, बस पति अच्छा होना चाहिए। तो आज हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी अपने पति का, खुश हो जाएंगे बेचारे, कुछ दिला भी देंगे। तो कौन कौन दीदी के पति अच्छे मिले हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे सारे पति अपनी पत्नियों से प्यार करते हैं, भैया लोग गुस्साइएगा नहीं। सारे पति अपनी बीवियों को खुश रखना चाहते हैं और सारी बीवियां अपने पति को खुश रखना चाहती हैं। बस थोड़ा सा सिचुएशन कभी उतार चढ़ाव का हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उतना ज़रूरी होता है लड़ाई झगड़ा। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हो तो पता कैसे चलेगा, पहले कौन मनाता है, किसको ज़्यादा प्यार है। तो लड़ाई झगड़ा भी ज़रूरी है। और हमारे मिनी ब्लॉग में इतना सारा बहुत बड़ा ब्लॉग बन गया, तो अब यही विराम लगाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। और कद्दू बनने जा रहा है, बाय।